त्यांच्या दिलेल्या रूमच्या बदल्यामध्ये जो तुम्ही त्यांना साइज देना होता 1 BHK 2 BHK एग्जाम्पल तो उनका ये कहना है कि अभी जिस तरह से कुछ महीने पहले DCR रूल सब चेंज हो गए महाराष्ट्र गवर्नमेंट के, DCR रूल चेंज होने के कारण इसका जो फायदा है वो लोगों को ना मिल रहा है ताकि वो आपको मिल रहा है। तो जब DCR रूल चेंज होते हैं आपको ज्यादा एप्रिसिएशन मिलता है। इस टाइप का कोई भी एप्लीकेशन या ऑब्जेक्शन हमारी सोसाइटी में या हम तक नहीं आया है। उनका ये एलिगेशन था। इस टाइप का कोई भी ऑब्जेक्शन या एप्लीकेशन हमारी सोसाइटी में नहीं आया है। साजिद जी, काफी महीनों से इनका एलिगेशन चल रहा है आपके बारे में, मीडिया में भी आ रहा है, उनके कंप्लेंट भी दाखिल हो रहे हैं। और जिस आपके जो ग्रुप है, आर्यन हो गया और ईवी हो गया, तो आपकी ब्रांडिंग है मुंबई नवी मुंबई में, इसके बावजूद आप उन पे डिफॉर्मेशन या फिर आपकी तरफ से कुछ एक्शन क्यों नहीं लेते? जब आप बोल रहे कि वो कोर्ट में जाना चाहिए वगैरह, तो ये हमारा पर्सनल निर्णय रहेगा इंटरनली बोर्ड का, और बोर्ड जो डिसाइड करेगा उसके हिसाब से हम उसका आने वाले टाइम में कुछ स्टेप्स लेंगे। सर, क्या आपने सैंपल फ्लैट रेडी किया है इस प्रोजेक्ट के लिए? अरिहंत ने नहीं किया। सर एक छोटा सा सवाल करना चाहेंगे आपसे, सर, जैसा की आपने कहा की पत्र दिलं महापालिका आयुक्तांना तुमच्या या घटनाक्रमाबाबत की याच्यामध्ये घोटाळा झालाय किंवा लोकांची फसवणूक झाली आहे, ते नगररचना विभागाने एक हिअरिंग लावली होती, तसं काही पत्र मिळालं होतं का तुम्हाला? आयुक्तांच्या दालनामध्ये ती हिअरिंग होती? एज एन बिल्डर आम्हाला काही मिळालं नाही। अशी कुठली हिअरिंग झालेली नाही का? कोई भी हियरिंग नहीं हुई। ऐसा उनकी तरफ से लेटर आया था कि हमारे को फला फला मिस्टर मिर्जे का, ये बाला साहब मिर्जे का एक लेटर है, उन्होंने ये क्वेरीज निकाला है, बट उसके ऊपर कोई हियरिंग नहीं हुई। और सोसाइटी की तरफ से उन्होंने उसका आंसर भी कर दिया, बिकॉज सोसाइटी के हिसाब से हमें NMMC को आंसर देना है, हमारे मेंबर्स को आंसर देना है, और हमने वो सारे आंसर्स दिए। Society has complied with all the compliances and documents to be submitted as and when by any of the authorities related to the redevelopment procedures. सर, उनका सीधा आरोप है कि पालकमंत्री शिवसेना के एकनाथ शिंदे उनका दबाव है NMMC पे, और इसीलिए किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही है, किसी रद्द नहीं हो रहा है। ये उनका पर्सनल व्यक्तित्व है। सर एक बात जानना चाहेंगे, जैसा कि आपने कहा कि मिर्जे जो है वो गलत काम कर रहा है, गलत है उसके सारे आरोप, गलत व्यक्ति के आरोप को आप प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बता रहे हैं कि वो अगला व्यक्ति गलत है, तो आप सही कर रहे हैं क्या? सच को जमाने के सामने आप बताने के लिए, गलत आदमी को बताने के लिए आप खड़े हो गए। न्यायालय में जहाँ भी जरूरत होगा हम हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करेंगे, और हमें पूरा विश्वास है और हमको पूरा ध्यान है कि हमारे यहाँ पे कोई भी अनियमितता नहीं है। साजिद जी, अनियमितता की बात हो रही है, वो लोग भी एलिगेशन कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल उनका फोकस है एक जो भी सैंपल फ्लैट बनाया आप कई सालों से इस क्षेत्र में, क्या वो सैंपल फ्लैट जायज है? एडवोकेट एज पर UDCPR, एज पर UDCPR सैंपल फ्लैट बनाने के लिए किसी भी तरीके की परवानगी की जरूरत नहीं है। वो चीज बाद में पालिका के भी ध्यान में आ गई है, वो इशू अब तक खत्म हुआ। तो फिर वो नोटिस जो दी गई वो वापस ली है? हाँ सर, वो हमने उनको एप्लीकेशन जब भी दिया तो उनकी तरफ से बाद में बताया गया कि इसके लिए परमिशन की जरूरत नहीं होती है, वो मिस्टेकनली हुआ। छाजर जी, आप जिन मिर्जे के खिलाफ अभी जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया है, वही मिर्जे कल गणेश नाइक साहब के साथ में पालिका आयुक्त से मिले और CC कैंसिल करने की उन्होंने बात कही है, और आप गणेश नाइक जी को गुहार लगा रहे कि आप ऐसे लोगों को साथ ना दें, इस पर क्या टिप्पणी करेंगे? वो अपना प्रयास पूरा कर सकते हैं, और मिस्टर मिर्जे अपना प्रयास पूरा कर सकते हैं, बट उनको ठोस कागजों के साथ और नियमों को पालन करते हुए जहां पे जरूरत है वहां पे उनका अगर अनियमितता रहेगी तो अनियमितता के लिए जो रिक्वायर्ड अधिकारी है या डिपार्टमेंट है वो उसका डिसीजन लेंगे। सर इस लड़ाई में जीत किसको मिलेगी? के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस के लिए मनपा के कमिश्नर या टाउन प्लानिंग ऑफिस नहीं जिम्मेदार होते हैं। सोसाइटीज के अनियमितता या प्रोसीजर्स के लिए रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज है, और उस रेगुलेटर के पास किसी भी कंप्लेंट वाले को जाना चाहिए। तो सर ये मान के चला जाए जीत आपकी निश्चित है, आपके पेपर सारे अच्छे हैं, आपका काम नहीं रुकेगा? हमें पूरा विश्वास है हमारे। जी धन्यवाद। मिर्जे, अगर आपने जो बता रहे कि मिर्जे बार बार आपको ऑब्जेक्शंस ले रहे हैं आपके हर एक पूरे प्रणाली के ऊपर, वो गणेश नाइक जी के साथ में कल गए थे उनके कमिश्नर को मिलने के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, तो इसमें गणेश नाइक जी का भी इसमें ऑब्जेक्शन है क्या मतलब आपके प्रोजेक्ट के ऊपर? मैं दादा को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। दादा बहुत ही
चीजों को जहां पे जरूरत होती है खुद समझने के लिए गए, उन्होंने अपना कोई निर्णय नहीं दिया। काय तुम्ही गणेश नाईकांची भेट घेतली होती का या सगळ्या संदर्भात, या सगळ्या प्रकरणात? नाही, पण तुम्हाला गणेश नाईक जर हे तिथे मांडतायत एखाद्या कमिशनरांसमोर, एखाद्या मोठ्या अथॉरिटी समोर जर मांडलं जातंय, तर तुम्हाला वाटत नाही की आपण गणेश नाईकांची भेट घेऊन तुमची बाजू जी आहे ती गणेश नाईकांना सांगावी का? आम्हाला या संदर्भात काही जानकारी नाही की त्यांनी भेट घेऊन काय सांगितलं कमिशनर साहेबांच्या सोबत. त्यांनी सीसी कॅन्सल करायला सांगितली ना, तेच तर सांगितलं त्यांनी. सीसी आमच्याकडे कॅन्सल याची जानकारी नाही. आम्ही तिथं स्वतः होतो, त्याच्यामुळे आम्ही तुम्हाला ती सीसी कॅन्सल करायला सांगितली आणि गणेश नाईकांच्या समोर सांगितली. मग गणेश नाईकाचं तुमच्या प्रोजेक्टवर ऑब्जेक्शन आहे का या तुमच्या पूर्ण आमचं प्रणालीवर? ऑब्जेक्शन खाली मिरजेच्या बरोबर आहे, ज्यांनी सोशल मीडियावर आणि ज्यांनी पुढारी घेऊन त्या विषयावर चौकशी करायला सांगितली आहे. मग तुम्हाला काय वाटतं, राजकीय नेत्याचा त्यांना सपोर्ट नाहीये कोणत्याच? माझ्याकडे त्याचा कमेंट नाही. म्हणजे तुमच्या प्रोजेक्टला सगळ्या राजकीय पक्षांचं सहमती असं म्हणायचं का? मग तुमच्या प्रोजेक्टला सगळ्याच राजकीय पक्षांची सहमती आहे का? तुम्ही गणेश नाईकांचं नाव घेतलं, आम्हाला मंदाताईंचं सोसायटीच्या नाव मेंबरची संमती घेतलं, पाहिजे. तुम्ही एकनाथ शिंदेचं नाव घेतलं, तुम्ही उद्धव ठाकरेंचं नाव घेताय. हमारे पास हमारे लोगों जो सोसाइटी के मेंबर्स है उनकी सहमति है और उससे ज्यादा ना किसी की म्हणजे सहमति मिरजेंना कोणी राजकीय पक्षाने उभं केलंय का मग तुमच्या विरोधात? कोई भी इंडिविजुअल अपने खुद के बलबूते पे भी बात कर सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि उसको कोई राजकीय नेता उसको या कोई पार्टी उसको साथ दे, और हमारे पास ऐसा कोई भी समाचार नहीं है। तो आपने उनके रामदास आठवले जैसी उनका पद हटाने की मांग क्यों की है? आपको लगता है पार्टी के साथ भी वो गलत काम करते हैं, पार्टी के नाम पर? वो तो पार्टी के वर्किंग कमेटी को निर्णय लेना है। तो आपने खुद जाके मांग की है क्या इसके? यहाँ से खाली मांग कर रहे हैं आप रामदास जी आठवले से मिलने वाले आने वाले समय में कि उनको इस बिल्कुल तरह हम के- मिलेंगे उनसे, इस तरह के समाज कंटक जो आने वाले समय में मिलेंगे उनसे। मेरा रजिस्ट्रेशन में कोई 2028 का प्लेन किया बट आज मुद्दा ये नहीं है कि हमारे और सोसाइटी के बीच में और आपस में कोई क्या चीजें तय हुई है क्या नहीं हुई है। आज मुद्दा ये है कि रीडेवलपमेंट बनते हुए कार्यों को रोकने के जो प्रयास कर रहे हैं और लोगों को उनके घर से वंचित रखने का जो काम कर रहे हैं और व्यापारी वर्ग को जो डराने का काम कर रहे हैं, जो उनके किए हुए वादों जो सोसाइटी को है उनको वादों को पूरा नहीं करने के लिए जो कार्य हो रहा है, उस चीज को आज सारे जनता के सामने उस चीज को आना बहुत जरूरी है और उसके लिए हम पूरी मीडिया से साथ मांगते हैं कि लोगों तक ये बात पहुंचाए। सजन जी, आठवले साहब को मिलकर आप आपका इशू मसला उनके सामने रखने वाले हैं और आपको उम्मीद है कि उनको मिलने के बाद में ये मसला सॉल्व हो जाएगा, तो आप देरी क्यों कर रहे हैं आठवले साहब को मिलने के लिए? हम जब भी विचार बनाएंगे तो बहुत डिटेल्ड तैयारी के बाद में विचार बनाएंगे उनसे। सर आपने कहा कि धमका रहे हैं, क्या धमका रहे हैं? आपने वीडियो में खुद ही देखा होगा जहाँ पे वो बात कर रहे हैं, शायद उसी से आप जानकारी ले सकते हैं।